वेलकम टू नेशनल रैंकर्स। मैं हूं आभा गुप्ता सीरीवाल और हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का अकाउंट। क्लास 12th के अकाउंट में चैप्टर 10 ऋण पत्रों की शोधन से संबंधित कुछ जो थ्योरी है हमारी उसको पढ़ रहे हैं हम कि जब ऋण पत्रों का शोधन किया जाता है तो कंपनी अधिनियम के क्या प्रावधान हैं, सेबी की क्या गाइडलाइंस हैं जो हमको फॉलो करना है। उसी के अंतर्गत अगला जो टॉपिक है हमारा ऋण पत्रों के शोधन हेतु आवश्यक राशि का विनियोग करना। जब भी ऋण पत्रों का शोधन करना होता है तो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 71 की धारा उपधारा 4 में दिए गए प्रावधान के अनुसार परिपक्व हो रहे, परिपक्व मतलब जो मैच्योर हो गए हैं, जिनकी डेट आ गई है, ड्यू डेट जिनकी आ चुकी है, ऐसे शोधनीय ऋण पत्रों के अंकित मूल्य के न्यूनतम 15% राशि के बराबर निर्दिष्ट प्रतिभूतियों और विकल्पों में विनियोग करना जरूरी है। अर्थात जो डिबेंचर है उसकी अंकित राशि का, अंकित मूल्य का 15% इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है। तो विनियोग करने पर क्या एंट्री करना है ये देखिए आप। पहली जो एंट्री होगी वो होगी इन्वेस्टमेंट करने की, इन्वेस्टमेंट खरीदने की। ये इन्वेस्टमेंट हमको कितना करना है, अंकित मूल्य का 15%। अगर मान लीजिए किसी कंपनी के ऋण पत्रों की कीमत 5 लाख रुपए है तो 5 लाख का जो 15% है वो उसमें इन्वेस्ट कर दिया जाएगा। कहीं पर उसको किसी बॉन्ड्स में, किसी शेयर्स में या कहीं कोई किसी स्कीम में उसको लगा दिया जाएगा ताकि उस पर एक सर्टेन अमाउंट इंटरेस्ट के रूप में मिलती रहे। तो जब ये खरीदे जाएंगे तो उसकी एंट्री होगी डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कंपनी के द्वारा ये क्यों खरीदे जाते हैं? कंपनी के द्वारा विनियोग खरीदने का मुख्य उद्देश्य यह रहता है कि जब भी ऋण पत्रों का शोधन किया जाएगा तो इन विनियोगों को बेचकर आवश्यक जो अमाउंट है वो इकट्ठी कर ली जाएगी, एक फंड उसको मिल जाएगा। उस फंड से वो क्या करेगी, ऋण पत्रों का पुनर्भुगतान कर देगी। तो इसके लिए उसको व्यवसाय से आवश्यक राशि निकालना नहीं पड़ेगी। इसका नरेशन लिख देंगे, इन्वेस्टमेंट परचेज्ड आर अमाउंट इन्वेस्टेड 15% ऑफ फेस वैल्यू ऑफ रिडीमेबल डिबेंचर। जो रिडीमेबल डिबेंचर है जिनका भुगतान करना है उसकी 15% राशि के लिए, अमाउंट के लिए विनियोग खरीदे गए। तो ये एंट्री होगी जब इन्वेस्टमेंट खरीदे जाएंगे। सेकेंड एंट्री विनियोग का विक्रय करने पर। जब विनियोगों को बेच दिया जाएगा, इन कैश कराया जाएगा उनको, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा और टू डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट क्रेडिट हो जाएगा। देखिए जो ऊपर एंट्री की थी जस्ट उसकी अपोजिट एंट्री हमको इसमें करना है। उसमें हमने बैंक को क्रेडिट किया था, इसमें बैंक को डेबिट करना है क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट को सेल किया जा रहा है। नरेशन हो जाएगा बीइंग इन्वेस्टमेंट इन कैश्ड। तो ये थी विनियोग की राशि। जब भी ऋण पत्रों का शोधन होगा तो उसमें 15% आवश्यक राशि उनको अंकित मूल्य का उसमें इन्वेस्ट करना जरूरी है। अब हम करेंगे ऋण पत्र शोधन संचय का सृजन और शोधन की प्रक्रिया। ऋण पत्रों के शोधन के लिए संचय का निर्माण करने और निश्चित अवधि के बाद उनका भुगतान करने पर क्या जर्नल प्रविष्टियां की जाती हैं, जर्नल के लेखे किस प्रकार किए जाते हैं वो देखिए आप। नंबर 1, ऋण पत्र शोधन संचय का सृजन करने पर सबसे पहले जो DRR बनाना है, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, उसकी एंट्री होगी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। नरेशन ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू DRR। सेकेंड एंट्री ऋण पत्रधारियों को राशि देय होने पर, जो ऋण पत्रधारी है उनकी राशि देय होने पर। यदि शोधन सममूल्य पर हो, उसमें भी कंडीशन है कि शोधन सममूल्य पर किया जाता है, 8 पर किया जाता है या प्रीमियम पर किया जाता है या डिस्काउंट पर किया जाता है। तो अलग अलग कंडीशन में हमें अलग अलग एंट्रीज करना होंगी। तो जो फर्स्ट एंट्री बनेगी सममूल्य पर डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट फेस वैल्यू से। जैसे 10 लाख के डिबेंचर हैं तो 10 लाख रुपए की अमाउंट से ये एंट्री हो जाएगी। यदि शोधन प्रीमियम पर हो, प्रीमियम पर जब शोधन होगा तो डिबेंचर अकाउंट डेबिट तो होगा ही होगा, साथ में प्रीमियम भी डेबिट हो जाएगा। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, क्योंकि प्रीमियम
इसको पेमेंट करना है, भुगतान करना है, इसलिए ये डेबिट हो जाएगा टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट, और डिबेंचर होल्डर्स जो हैं वो क्रेडिट हो जाएंगे। अब यदि मान लीजिए कि शोधन कटौती पर हो रहा है, डिस्काउंट पर हो रहा है, तो फिर हम क्या करेंगे? तो ऐसी कंडीशन में डिबेंचर अकाउंट तो डेबिट हो गई होगा उसकी फेस वैल्यू से टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट, और फिर साथ में जो डिस्काउंट है वो क्रेडिट हो जाएगा। अब इसमें अपोजिट होगा, पहले ऋण पत्रों के निर्गमन पर हम डिस्काउंट को डेबिट करते थे और प्रीमियम को क्रेडिट करते थे, बट शोधन के समय क्या होगा? अपोजिट हो जाएगा, प्रीमियम डेबिट हो जाएगा और डिस्काउंट क्रेडिट हो जाएगा। शोधन करने पर अगली एंट्री हमारी होगी शोधन करने पर, शोधन मतलब भुगतान करने पर। भुगतान किसको करेंगे? डिबेंचर होल्डर्स को करेंगे, तो एंट्री हो जाएगी डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। लास्ट में ऋण पत्रों के पूर्ण शोधन के बाद डीआरआर का जो बैलेंस है वो सामान्य संचय खाते में हस्तांतरित कर दिया जाएगा। सामान्य संचय खाता मतलब जनरल रिजर्व अकाउंट। जनरल रिजर्व अकाउंट में जब इसको ट्रांसफर करेंगे तो इसकी एंट्री बनेगी डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट, बैलेंस ऑफ डीआरआर ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व अकाउंट। तो ये थी जनरल एंट्रियां जो हमें ऋण पत्रों के शोधन के समय करनी है, और ऋण पत्रों का शोधन भी कब? जब डीआरआर का निर्माण करना हो, डीआरआर अकाउंट क्रिएट करना हो, तब आपको ये जनरल एंट्रीज करना है। अगर सममूल्य पर किया जाता है तो वो भी एंट्री मैंने आपको बताई। शोधन अगर कटौती पर किया जाता है, प्रीमियम पर किया जाता है, तो सबकी एंट्रीज आपको मैंने अलग अलग बताई हैं। तो ये थी हमारी शोधन से संबंधित कुछ जनरल प्रविष्टियाँ जो हमने अभी पढ़ी हैं। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे ऋण पत्रों का वार्षिक किश्तों में शोधन। जब ऋण पत्रों का वार्षिक किश्तों में शोधन किया जाता है तो फिर इस विधि के अंतर्गत कंपनी क्या करती है? ऋण पत्रों के एक निश्चित भाग का प्रतिवर्ष किश्तों में भुगतान करती है। कौन से ऋण पत्रों का शोधन पहले किया जाएगा और कौन से ऋण पत्रों का शोधन बाद में किया जाएगा? तो इसके लिए कंपनी क्या करती है? एक लॉटरी सिस्टम रखती है, लॉटरी खोली जाती है। लॉटरी में जो ऋण पत्र पहले आते हैं उनका पहले भुगतान किया जाता है, और जो बाद में खुलती है लॉटरी जिनकी, उनको बाद में भुगतान किया जाता है। लॉटरी की प्रक्रिया तब तक अपनाई जाती है जब तक कि सारे ऋण पत्रों का भुगतान ना हो जाए। इसलिए इस विधि को लॉटरी विधि द्वारा वार्षिक शोधन भी कहा जाता है। एनुअल ड्रॉइंग्स बाय लॉट्स भी इसको कहते हैं। अब ऋण पत्रों का भुगतान रोकड़ या लाभ में से निर्धारित दर पर, सममूल्य पर किया जा सकता है, प्रीमियम पर किया जा सकता है और भट्टे पर भी किया जा सकता है। इस विधि में भी ऋण पत्र शोधन से पहले 25% के बराबर राशि का डीआरआर बनाना अनिवार्य है। साथ ही शोधन के बराबर 15% राशि का विनियोग करना जरूरी है। मतलब इसमें भी आपको 25% फेस वैल्यू का डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट बनाना है और 15% जो उसकी अमाउंट है उसका इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी है। तो ये था ड्रॉ ऑफ लॉट्स, जब लॉटरी प्रक्रिया के द्वारा ऋण पत्रों का शोधन किया जाता है। अब जो विधि हम लेकर आए आपके लिए वो है खुले बाजार में अपने ही ऋण पत्रों का शोधन, क्रय करके शोधन करना। मतलब जब कंपनी खुले बाजार में अपने ही ऋण पत्रों को खुद ही खरीद लेती है तो वो खुले बाजार से अपने ऋण पत्रों को क्रय करके शोधन कहलाता है। अब उसको खुले बाजार से खरीदने का पर्पस होता है या तो उनको रद्द करना ऋण पत्रों को, या फिर उसमें निवेश करना। उसके दो पर्पस हो सकते हैं। यदि कंपनी अपने ही अंतर नियमों द्वारा अधिकृत हो तो वह खुले बाजार से अपने ही ऋण पत्रों को रद्द करने अथवा निवेश करने के उद्देश्य से क्रय करती है, खरीदती है। तो इस क्रिया को खुले बाजार में ऋण पत्रों के क्रय द्वारा शोधन कहा जाता है। जब ऋण पत्रों का बाजार मूल्य उनके अंकित मूल्य से कम होता है तो कंपनी इस अधिकार का उपयोग करती है। अर्थात जब मान लीजिए कि ऋण पत्र का जो अंकित मूल्य है वो 100 रुपये है और बाजार में जो ऋण पत्रों का मूल्य है, बाजार मूल्य, वो 80 रुपये है, तो कंपनी इस अधिकार का उपयोग करती है। ऋण पत्रों को क्रय करने से ऋण पत्र समाप्त हो जाते हैं। कंपनी के द्वारा जब ऋण पत्र खरीद लिए जाते हैं तो वो ऋण पत्र खत्म हो जाते हैं, रद्द हो जाते हैं। इस पद्धति का लाभ ये है कि कंपनी के पास जब भी अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध हो
तो वो ऋण पत्रों का शोधन कर सकती है। साथ ही जब भी खुले बाजार में डिस्काउंट पर ऋण पत्र मिल रहे हों तो कंपनी उनको खरीद कर लाभ अर्जित कर सकती है, लाभ कमा सकती है। खुले बाजार में ऋण पत्रों को क्रय करने के लिए शोधन करने वाले ऋण पत्रों का अंकित मूल्य न्यूनतम राशि की 25% के बराबर शोधन संचय सृजन करना अनिवार्य है। मतलब यहाँ पर भी डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट बनाना कंपनी को जरूरी है। इस विधि में की जाने वाली जनरल प्रविष्टियां, अब जब भी डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट बनाया जाएगा तो उसके लिए स्वाभाविक ही कुछ जनरल एंट्रियां की जाएंगी। तो वो कौन सी जनरल एंट्रीज हैं इसके संबंध में देखिए आप। जब खुले बाजार में तत्काल रद्द करने के लिए ऋण पत्र खरीदे जाते हैं, जब कंपनी ऋण पत्रों को इस उद्देश्य से खरीदती है कि वो उसको खरीद कर रद्द कर देगी, तो इस कंडीशन में हमें क्या एंट्री करना है? डिबेंचर अकाउंट डेबिट हो जाएंगे उनकी नॉमिनल वैल्यू से, टू बैंक अकाउंट परचेज प्राइस से, और टू प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑन डिबेंचर। इन डिबेंचर को खरीदने पर कंपनी को जो प्रॉफिट हुआ वो क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि अभी इसके पहले मैंने आपको बताया कि कंपनी इस अधिकार का उपयोग कब करती है? जब अंकित मूल्य से बाजार मूल्य कम होता है तो कंपनी इस अधिकार का उपयोग करती है, क्योंकि इससे कंपनी को लाभ होता है और वो लाभ अर्जित करने के लिए ऐसा करती है और इन ऋण पत्रों को खरीद कर वो तत्काल इनको रद्द कर देती है। शोधन पर लाभ का अंतरण करने पर, अब ये जो लाभ हुआ है शोधन पर, इस लाभ को वो क्या करती है? कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर देती है। तो उसकी एंट्री बनेगी प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। मतलब ये जो प्रॉफिट है वो कंपनी के द्वारा कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब ऋण पत्र शोधन आरक्षित खाते में लाभ का हस्तांतरण करने पर, मतलब जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है उसमें अगर हमको ये प्रॉफिट ट्रांसफर करना है तो उसकी एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। अब इसमें जो अमाउंट लिखी जाएगी वो कौन सी अमाउंट लिखी जाएगी? जो डिबेंचर को खरीदने में यूज की गई है, मतलब जितनी अमाउंट में इन डिबेंचर्स को खरीदा गया है खुले बाजार से, ओपन मार्केट से, उतनी अमाउंट से हमें ये एंट्री करना है। तो ये एंट्री थी खुले बाजार से जब ऋण पत्रों को कंपनी के द्वारा खरीदा जाता है उसके संबंध में। थैंक यू।